चलिए आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक आज आप लोग जो देखने जा रहे हैं, जो हम क्लासेस लेने जा रहे हैं पीटी कैश बुक का, वो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक में से एक है। आप लोग कैश बुक जब पढ़े होंगे, याद होगा जब हम कैश बुक आप लोग का स्टार्ट किए थे, तो कैश बुक में हम आप लोग को बोले थे कि ये 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, जो आप लोग को पढ़ना था सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरा था आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बोले थे ये थी, और ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है, ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है। इसके जगह पे अब हम लोग को क्या पढ़ना, पीटी कैश बुक। ये आपने क्लास कर चुका है, ये भी क्लास कर चुका है, ये भी क्लास कर चुका है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये जो क्लास कर चुके हैं आप लोग, जो अभी करने जा रहे हैं, सॉरी कर चुके नहीं, करने जा रहे हैं, तो इसको देखते ये है क्या। तो आइए समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। आप सभी बच्चों से मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा मैनेजर कौन है? कोई बता सकता है? इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा मैनेजर कौन है? और वो मैनेजर, मोस्टली मैनेजर पहले के टाइम के जो होते थे मैनेजर, वो स्कूल कॉलेजेस भी नहीं जाते थे, पर फिर भी इतना अच्छा मैनेजर है वो, जो हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। बताइए वो कौन है? वो मैनेजर कौन है? अब आप लोग का रिप्लाई आ रहा है कि सर ह्यूमन। अरे ह्यूमन ही मैनेजर हो सकता है, बट मेरा क्वेश्चन है कि कौन इतना बेस्ट मैनेजर है? इस पूरे पृथ्वी पे सबसे बेस्ट मैनेजर कौन है? आप लोग किन्हें सबसे बेस्ट मैनेजर मानते हैं? नो आइडिया। एक पल के लिए सोचो, क्या बड़े बड़े कंपनी के जो मैनेजर वो बेस्ट मैनेजर हैं? किसे आप लोग बेस्ट मैनेजर कहते हैं? और ये भी एक बात बोल रहे हैं कि आज से कुछ समय पहले के जो ये मैनेजर हुआ करते थे, वो कभी स्कूल कॉलेजेस भी नहीं गए, जाते भी नहीं थे, फिर भी वो लोग जितना अच्छा से मैनेज करते हैं, वो सुपर लेवल का है। बताइए कौन? टीचर्स। टीचर्स मैनेजर नहीं हो सकता। हमको नहीं लगता कि टीचर कोई अच्छे भी मैनेजर बन सकेंगे कभी। टीचर्स लोग इतने अच्छे होते तब तो कोई बात ही नहीं था। और कोई एनीवन? चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि इस पृथ्वी पे सबसे बेस्ट मैनेजर जो है वो है मां। अब बोलोगे सर कैसे? मां कैसे इतना बेस्ट मैनेजर है सर? सर आपके कर क्या रहे हैं आज का क्लासेस में? आप पीटी कैश बुक पढ़ाते पढ़ाते मां पे आ गए, ये क्या चल क्या रहा है? चलो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा। देखो, मेरा ये कहने का मतलब है कि मां जो होती है वो आज भी, पहले भी और आज भी, वो सबसे बेस्ट मैनेजर है। इसलिए बेस्ट मैनेजर है। सबसे पहला बात आप लोगों को बता रहे हैं, एक बात बताओ, आप अपने घर में देखना, अपने फैमिली में जाके देखना, एक कॉमन चीज आपके घर में होता होगा। अब वो कॉमन चीज क्या है? घर में जब आटा खत्म होने वाला होता है और वो पापा को बोलती है कि आज आइएगा शाम में तो आटा लेके आइएगा, पर उनको पता है जो मेरा हस्बैंड है या मेरा बेटा है जिसको हम बोल रहे कि आज शाम में आइएगा आटा लेके आइएगा, वो भूल जाएंगे, काम में व्यस्त रहेंगे इतना कि वो भूल जाएंगे, हो सकता आटा लेके नहीं आए। तो जब वो आटा लेके नहीं आए हैं, फिर भी घर में जितना भी फैमिली मेंबर होगा सब खाना खा के सोएगा, सबको रोटी मिलेगा, सब खाना खा के सोएगा। उसके बाद भी सुबह सुबह उठ करके भी, क्योंकि मम्मी को पता है कि सुबह दुकान नहीं खुला होगा, बच्चे को स्कूल कॉलेजेस जाना है, तो सुबह में भी इतना आटा होगा कि पूरे फैमिली में जिनको जिनको स्कूल कॉलेजेस जाना है वो खा पी करके भी चले जाए और टिफिन बॉक्स लेके भी चले जाए। तो सोच लो मां किस हिसाब से मैनेज करती हैं कि उनको पता चल जाता है कि अगर नहीं भी लेके आए तो हमको पूरे फैमिली को कैसे मैनेज करना। क्या ये चीज हम और आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। घर में अगर खाना अगर हमको पकाना है, चावल वावल कुछ भी बनाना है, तो मम्मी इतना ही राइस को कुक करती है या इस तरह से पकाती है कि पूरे फैमिली का सबका पेट भर जाए। अगर बिलीव मानो, अगर कोई नॉर्मल इंसान को या नॉर्मल कोई बच्चे को बोल दो कि आप आज घर का खाना पकाओ, तो वो क्या करेगा? भैया इतना खाते थे, दीदी इतना खाती है,
आंटी इतना खाती है, अंकल इतना खाते हैं, एक काम करो, एक गिलास अंकल का, एक गिलास आंटी का, इतना इतना इतना, पता चला चावल जब पक करके बना तो इतना पक गया, पूरा खाना वेस्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम लोग वो चीज कर ही नहीं पाएंगे जो मम्मी करती है। तो यहां पे समझो एक चीज, जो मेरा पूरा ये पूरा जो सिनेरियो जो समझाने वाले, एकदम ध्यान से समझना। तो मम्मी जब खाना जब बनाती है, आज का बेसिक में पूरा इन बातों को समझेंगे। जब मम्मी खाना बनाती है, जो भी इस तरह का काम करती है, तो मम्मी क्या करती है, पूरे घर को मैनेज करती है। आज इसीलिए आज देखोगे बहुत से फैमिली में क्या होता है कि घर को चलाती है माँ, घर को चलाती है माँ। और जब माँ घर चलाती है तो माँ क्या करती है, पापा क्या करते हैं, माँ को मंथ का फर्स्ट डे को, मान लो 1 जनवरी को माँ को पैसा पापा दे देते हैं कि लीजिए पूरे घर को मैनेज कीजिएगा। लेट अस सपोज मान लेते हैं 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए में मम्मी पूरे घर को मैनेज करती है और पूरा मंथ घर का खर्च को चलाती है। तो वो 1 जनवरी को 10,000 रुपया ले ली, और वो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, यहां पे 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी, 18 जनवरी, लाइक दैट। और लास्ट में वो कितना आ जा रहा है, लास्ट में वो कितना आ जा रहा है, 29 जनवरी आ जा रहा है, 30 जनवरी आ जा रहा है। तो पूरा मंथ मम्मी कुछ ना कुछ घर का, कभी है तो आप देखोगे कभी मम्मी पैसा दूध वाले को दे रही, कभी सब्जी वाले को दे रही, कभी इस तरह से पूरे घर को मैनेज कर रही है। और लास्ट में जब तुम देखोगे तो मम्मी क्या आ जाता है कि पूरे खर्चा को मेंटेन कर चुकी होती है। 30 तारीख जब आ जाता है तो 30 तारीख तक पूरा पैसा कुछ ना कुछ पैसा मम्मी खर्च कर चुकी है। लास्ट में जब पूरा टोटलिंग करती है मम्मी, तो मम्मी को पता चलता है कि मेरे पास टोटल जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, 850 रुपया। तो पापा को हिसाब देती कि 850 रुपया खर्च हुआ। और फिर क्या करते हैं पापा, 1 फरवरी को फिर से क्या करते हैं पापा, 1 फरवरी को पापा फिर से क्या करते हैं, 1 फेब को मम्मी को बोलते हैं कि ठीक है, इसमें से कितना बच गया, 150 रुपया बच गया ना 150 रुपया। तो मम्मी के को पापा क्या करते, फिर से 1 फरवरी को 850 रुपया दे देते हैं, नेक्स्ट पूरा फरवरी मंथ को चलाने के लिए। तो मम्मी पास टोटल फिर से कितना आ गया, ओ सॉरी 850 नहीं, 8,550 बोलो, और 1,500 रुपया बच गया। तो पापा को कितना दिए, 850 में 10,000 रुपया ना, इतना सस्ती थोड़ी नहीं चल रहा है जो 1,000 रुपये में घर चलेगा। चलिए, तो 10,000 फिर से पापा क्या किए, मम्मी को 8,500 रुपए दे दिए। तो 10,000 रुपये मम्मी पास फिर से, क्योंकि पहले का बचा हुआ 1,500 रुपया, पर अभी 8,500 रुपये मिला करके हो गया। तो मम्मी के पास फिर से कितना आ गया, 10,000 रुपया आ गया। और मम्मी फिर से फरवरी मंथ अच्छा से चला पाएंगी। तो ये हर घर में ऐसा होता है, और मम्मी घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती हैं, करती हैं कि नहीं करती। और बड़े खर्च जो भी होता है, जो भी बड़ा खर्च होता है, तो बड़ा खर्च के लिए फैमिली में पापा खुद डिसीजन लेते हैं, मम्मी डिसीजन नहीं लेती इस वक्त। अब बोलो कैसे, अगर घर बनाना है तो उस वक्त पापा डिसीजन लेते हैं कि कितना कॉन्ट्रैक्ट देना, कैसे क्या करना क्या नहीं करना। घर बनाना, कार खरीदना है तो कार खरीदने के लिए मम्मी नहीं जाती, पापा जाते हैं, क्योंकि महंगा खर्च है। तो महंगा कुछ भी चीज लेना है, ये बहुत कॉस्टली कोई चीज लेना है, तो पापा खुद डिसीजन लेते हैं। पर नॉर्मल खर्च के लिए, घर को चलाने के लिए कौन आते हैं आगे, माँ आती है। और माँ घर को प्रॉपर वे में इस तरह से चलाती हैं कि नहीं चलाती है। तो दोस्त, ये एग्जाम्पल तो हो गया घर को मैनेज करते हैं किस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो, लेट अस सपोज कोई बिजनेस हम रन कर रहे हैं, मान के चलो कोई बिजनेस रन कर रहे हैं हम, और हम अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है मेरा किसी क्लाइंट के साथ, ठीक है, और 200 करोड़ 300 करोड़ का बात हो रहा है, और उसी ड्यूरेशन में ऑफिस का कोई मेंबर आता है मेरे पास, बोलता है आकर के कि 20 रुपए दीजिए ना, स्टेशनरी खत्म हो गया, या 40 रुपए दीजिए ना, कॉफी लाना है, तो 50 रुपए दीजिए ना, आज स्टेशनरी का कुछ सामान घट गया, बुक्स घट गया, फाइल घट गया। तो अब बताओ, वो क्लाइंट जो मेरे सामने बैठा हुआ, जिसके सामने करोड़ों का डील हो रहा है, 200 करोड़ 300 करोड़ का डील हो रहा है, अब बताओ वो क्लाइंट के ऊपर मेरा क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो उसके दिमाग में यही आएगा, कितना चिंदी चोर लोग है ये लोग, किस तरह से ये लोग बिजनेस कर रहा है यार, 150 रुपए के चलते मांग रहा है, इस तरह कर रहा। तो ये लोग का बिजनेस क्या, मेरा प्रोजेक्ट 200 रुपए का, 2,000
200 करोड़ का प्रोजेक्ट ये लोग कहीं बर्बाद ना कर दे, बेकार ना कर दे, फालतू में ना चला जाए मेरा पैसा। तो मेरा जो क्लाइंट है वो उसके मन में एक संदेह पैदा होगा, कह रही यार इस कंपनी में हो क्या रहा है, यहां नहीं देंगे अपना। तो वो क्या करेगा, जाने टाइम बोले ठीक है हम बताते हैं जैसा होगा, और फिर बाहर जाने के बाद बोलेगा इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना। तो सोचो एक छोटा सा चीज के कारण मेरा 200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कंपनी में भी क्या करते हैं, एक अकाउंटेंट रखते हैं। और अकाउंटेंट का काम क्या होता है, उसको भी जैसे माँ को हम कैसे दिए इस तरह से पैसा, तो उसी तरह एक अकाउंटेंट को भी हम पैसा देते हैं, 10,000 20,000 जो भी देते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, पूरा आप छोटा छोटा जो भी खर्च करना है वो सारा खर्च करो। और फिर महीना के लास्ट में ये हम क्या करते हैं, जनवरी 1 को दे देते हैं, मान लो 1 जनवरी को दे दिए, 1 जनवरी को दे दिए, फिर से 30 जैन को हम हिसाब ले लेंगे, जो भी पैसा होगा फिर उसको दे देंगे, फिर फरवरी मंथ चलाने के लिए, मार्च मंथ को चलाने के लिए सेम प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो एक चीज याद रखना, छोटा खर्च जो भी होता है वो सारा का सारा पेटी कैश बुक में आता है। और ये जो मेंटेन करते हैं खर्च, बिल्कुल इसी पैटर्न में करते हैं। हम अभी बना के दिखाएंगे जैसे माँ को किस तरह से मिलता है महीना के स्टार्टिंग में पैसा, फिर पूरा मंथ मम्मी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, मेडिसिन, रेंट, ठीक है, दूध वाले को पैसा, सब्जी वाले को पैसा, ठीक है, काम करने वाले को पैसा, सबको मम्मी पे करती है, हर तरह से घर को मैनेज करती है। तो ये सारा खर्च जैसे महीना भर मम्मी चलाई, ठीक है, उसके बाद जिस तरह से हिसाब हुआ फिर पापा और पैसा दिए नेक्स्ट मंथ चलाने के लिए। तो ये जो है आपका प्रोसेस हर मंथ चलते चला जाता है। अब आप में से बहुत से बच्चे लोग को ये ख्याल हो रहा, सर हम लोग घर में मम्मी हिसाब में बचता नहीं और घट जाता, जो बचेगा मम्मी पॉकेट में रख लेती, कभी पापा को नहीं देती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मम्मी पूरी ईमानदारी से हिसाब देती है पापा को, हाँ? काय का हिसाब, ईमानदारी का, और पैसा पॉकेट में रखो, बचा के रखो। चलिए एनीवेज, अगर कोई वीडियो अगर कोई माँ अगर देख लेंगी ना हमारा, तो बोले ये टीचर के पास क्लास मत करो। चलिए आइए आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं पीटी कैश बुक का रियली में फॉर्मेट जो होता है, रियल वे में जो फॉर्मेट होता है वो ये फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे ऊपर में कंपनी का नाम लिखते हैं, ठीक है, पेटी कैश बुक, यहां पे जो भी डेट है वो डेट लिखेंगे, अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो अमाउंट रिसीव लिखेंगे, ठीक है। जो भी खर्च हो रहा है वो सारा खर्च लिखेंगे, जितना भी खर्च होते चला जाएगा वो सारा खर्च लिखेंगे। और उसी के साथ साथ, खर्च के साथ साथ हम यहां पे क्या करेंगे कि किस हेड में कितना कितना पैसा खर्च हुआ वो भी यहां पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है, आप लोग का प्रॉपर जो कैश बुक बनता है, पीटी कैश बुक बनता है उसका ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। बट हम लोग अभी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं आप लोग का वन ऑफ द बेस्ट बुक बीके गोयल का एग्जाम्पल नंबर 15 को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 2026 का, इस बार का 25 का न्यू एडिशन जो बुक है उस बुक में आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 15 में ये आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं बना करके। ये आप लोग का फॉर्मेट है, ठीक है। यहां पे आपको क्या आ जाएगा, डीआर, सीआर, अमाउंट जो भी रिसीव करेंगे वो अमाउंट, यहां पे कैश बुक, फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वॉचर नंबर, टोटल पेमेंट, यहां पे आपका है सो पोस्टेज एंड कोरियर, ठीक है, आपका वेजेस, यहां पे जितना भी चीज है वो सारा चीज यहां पे लिखा जाएगा, एक एक करके सब में पोस्टिंग करते चले जाना है, ठीक है। अब हम लोग सबका मतलब पहले समझ जाओ, यहां पे आ गया आपका पोस्टेज एंड कोरियर, जो भी पोस्टेज का चीज होगा वो सारा यहां पे चला जाएगा, वेजेस का जितना भी होगा वो यहां पे चला जाएगा, भाड़ा जितना भी होगा, बस भाड़ा, ऑटो भाड़ा जो भी होगा वो यहां पे चला जाएगा, यहां पे कार्टेज का जो भी होगा वो चला जाएगा, यहां पे स्टेशनरी का, यहां पे जो किसी में नहीं जाएगा वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में चला जाएगा। क्लियर, पक्का पक्की बात है। चलिए एक